हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक एंड नॉन टेक एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अमेरिकी स्पेस एयरफोर्स के द्वारा X-37B को अंतरिक्ष में भेजा गया था, जो कि अंतरिक्ष में कुल 908 दिन बिताकर 12 नवंबर 2022 को सुबह 5:22 पर नासा कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में इसके द्वारा लैंडिंग किया गया। दोस्तों, इसके द्वारा अपने आप में यह एक रिकॉर्ड स्थापित किया गया है, क्योंकि अभी तक X-37B के द्वारा कुल 6 मिशन पूरे किए जा चुके हैं और इसका यह 6वां मिशन था। इसके पहले 5वें मिशन में X-37B अंतरिक्ष यान के द्वारा अंतरिक्ष में कुल 780 दिन बिताए गए थे, लेकिन 6वें मिशन में अंतरिक्ष में कुल 908 दिन बिताकर इसके द्वारा एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। दोस्तों, अमेरिकी स्पेस एयरफोर्स के पास इस तरह के कुल 2 विमान उसके पास मौजूद हैं और इन दोनों विमानों के द्वारा कुल 6 मिशन इसके द्वारा पूरा कर लिए गए। इनके द्वारा पूरा किए गए इस मिशन को ऑर्बिट टेस्टिंग व्हीकल के नाम से जाना जाता है। X-37B के पहले OTV मिशन के लिए इसे 22 अप्रैल 2010 को लॉन्च किया गया और इसका जो पहला मिशन है 3 दिसंबर 2010 को पूरा हो गया। इसके लिए इसको अंतरिक्ष में कुल 224 दिन गुजारने पड़े। इसके बाद इसका दूसरा OTV मिशन चालू हुआ, जिसके लिए इसे 5 मार्च 2011 को लॉन्च किया गया और इसका दूसरा मिशन 6 जून 2000 पूरा हो गया। इस मिशन में इसे अंतरिक्ष में कुल 468 दिन गुजारने पड़े। इसके तीसरे मिशन के लिए इस अंतरिक्ष यान को 11 दिसंबर 2012 को लॉन्च किया गया और इसका तीसरा मिशन 17 अक्टूबर 2014 को पूरा हो गया, जिसमें इस अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में कुल 674 दिन गुजारना पड़ा और इसके चौथे मिशन के लिए इस अंतरिक्ष यान को 20 मई 2015 को लॉन्च किया गया और इसका चौथा मिशन 7 मई 2017 को पूरा हो गया। इस मिशन में इस अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में कुल 718 दिन गुजारने पड़े। इस अंतरिक्ष यान के 5वें OTV मिशन के लिए इस अंतरिक्ष यान को 7 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया और इसका यह मिशन 27 अक्टूबर 2019 को पूरा हो गया। इस मिशन में इसे अंतरिक्ष में कुल 780 दिन गुजारने पड़े और इस अंतरिक्ष यान के 6वें मिशन के लिए इसे 17 मई 2020 को लॉन्च किया गया और इसका 6वां मिशन 22 नवंबर 2022 को पूरा हो गया और इस मिशन में इसके द्वारा अंतरिक्ष में कुल 908 दिन गुजारकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया। अमेरिकी स्पेस एयरफोर्स के द्वारा जब 6वीं बार X-37B को अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो इसमें कुछ अपडेट किया गया था। इस अंतरिक्ष विमान में एक सर्विस मॉड्यूल लगाया गया था। अब मॉड्यूल से तात्पर्य यहाँ यह है कि इस अंतरिक्ष यान में एक अलग तरह का इसका पार्ट जोड़ा गया था और सेकेंड इसमें चेंजिंग यह किया गया था कि इसमें एक सेटेलाइट लगाया गया था जिसे फॉल्कॉन सैट 8 बोला जाता है और इस सेटेलाइट के खुद 5 पेलोड थे, जिसके कुछ पेलोड नासा के द्वारा बनाए गए थे और कुछ पेलोड जो है अमेरिकी स्पेस फोर्स के द्वारा बनाए गए थे। इस सेटेलाइट को X-37B के द्वारा अक्टूबर 2021 में इसकी कक्षा में स्थापित कर दिया गया था, जो अभी तक अपनी कक्षा में घूम रहा है। जब 6वें मिशन के थ्रू यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर वापस आया तो इसमें एक अलग तरह की डिवाइस लगी थी, फोटोवोल्टिक रेडियो फ्रीक्वेंसी एंटीना मॉड्यूल, जिसको अमेरिकी नेवल रिसर्च लैब में टेस्ट किया गया। नासा के द्वारा इस मिशन के थ्रू कुछ नए टेस्ट किए गए, जिसमें कुछ पौधों के बीज और कुछ अलग प्रकार के विभिन्न पदार्थों को अंतरिक्ष में रखा गया और यह पता लगाया गया कि जो अंतरिक्ष विकिरण है वह इन पदार्थों पे किस तरह का प्रभाव डालती है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि X-37B क्या होता है। देखिए, X-37B एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। इसका मतलब यह है कि यह जो अंतरिक्ष यान है वो टोटल मशीनरी सिस्टम पे काम करता है, यानी कि इस अंतरिक्ष यान में किसी तरह का कोई पायलट नहीं होता है और ना ही कोई अंतरिक्ष यात्री होता है, बल्कि यह पूरा मशीनी सिस्टम पर आधारित होता है और इसका जो संचालन है वो पृथ्वी पर स्थित जो कंप्यूटर होते हैं उससे और सिग्नल्स होते हैं उनके माध्यम से इस अंतरिक्ष यान को कंट्रोल किया जाता है। X-37B जो अंतरिक्ष यान है यह बोइंग के द्वारा बनाया गया है। अब बोइंग जो है वो अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो पूरी दुनिया के लिए हवाई जहाज, रोटर क्राफ्ट, सैटेलाइट, रॉकेट, संचार उपकरण, मिसाइल, इन सारे उपकरणों का डिजाइन करती है और इन उपकरणों का निर्माण करती है और पूरी दुनिया में इन सारे उपकरणों को बेचने का काम करती है। यह विमान 1999 में नासा के प्रोजेक्ट के लिए काम करता था, लेकिन सन 2004 में इसे अमेरिकी रक्षा विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया। यह विमान X-37A का संशोधित रूप। इस अंतरिक्ष यान में पेलोड नामक एक क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र के द्वारा हम सैटेलाइट, ईंधन, युद्ध सामग्री,
वैज्ञानिक उपकरण और प्रयोग सामग्री को इस अंतरिक्ष यान की सहायता से अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं। इस अंतरिक्ष यान की कुल लंबाई 29 फीट है और इस अंतरिक्ष यान के ऊपर 2 पंख लगे हैं जिनका टोटल फैलाव जो है 15 फीट होता है। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर उड़ता है, यानी कि एक जो हमारा एरोप्लेन होता है उसकी तरह जो हमारा हवाई रनवे होता है उस पर रनिंग नहीं करता है और ना ही वो किसी एंगल पे उड़ता है, बल्कि ये जो हवाई जहाज का रनवे होता है उससे डायरेक्ट 90 डिग्री पर जो है ऊपर की ओर उड़ जाता है, जैसे कि आपका हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। ठीक उसी तरह जो है इसके द्वारा भी पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर उड़ान भरा जाता है, लेकिन लैंडिंग के समय इसके द्वारा एक विमान की तरह लैंडिंग किया जाता है। यानी कि जिस तरह से आपका जो एरोप्लेन होता है वो आपका लैंडिंग करता है, ठीक उसी तरह से इस विमान के द्वारा भी जब अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आता है तो ठीक विमान की तरह ही यह लैंडिंग करता है। अमेरिकी स्पेस एयरफोर्स और बोइंग के द्वारा इसके बारे में केवल यह बताई जाती है कि यह विमान केवल टेस्टिंग पर्पज के लिए बनाया गया है, यानी कि इसके द्वारा शोधकर्ता यह पता करते हैं कि पेलोड किस तरीके से काम करता है और उसकी ज़मीन पर जाँच की जाती है। यानी कि अमेरिका और बोइंग के द्वारा इस स्पेस यान का मुख्य उद्देश्य क्या है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है और ना ही इसके कक्षा के बारे में कोई जानकारी दी जाती है, जिसके वजह से इस अंतरिक्ष यान को अमेरिकी स्पेस फोर्स का रहस्यमयी विमान माना जाता है। और कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि अमेरिका इस अंतरिक्ष यान का प्रयोग पृथ्वी पर उपस्थित समस्त देशों की निगरानी के लिए करता है और इस अंतरिक्ष यान के द्वारा वो अंतरिक्ष में जो है जासूसी करने के लिए कई रहस्यमयी सैटेलाइटों को छोड़ने के लिए इस अंतरिक्ष यान का प्रयोग करता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब